हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शैलपुत्री का जन्म माता सती के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था। सती, जो पूर्वजन्म में भगवान शिव की पत्नी थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन प्रजापति दक्ष को भगवान शिव से कुछ वैरभाव था। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। जब सती ने अपने पिता से भगवान शिव का अपमान होते देखा तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गई और इस अपमान को सहन न करते हुए यज्ञ की अग्नि में आत्माहुति दे दी। उनके देह त्यागने से भगवान शिव अत्यंत शोकाकुल हो गए और संसार में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। शिव ने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव किया, जिसके कारण सृष्टि में भारी उथल पुथल मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को विभाजित किया, जिससे वह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान बाद में शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने गहन तपस्या में लीन हो गए और संसार से अलग हो गए। दूसरी ओर सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जिसका अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। शैलपुत्री का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ हुआ था, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना और संसार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को जागृत करना। शैलपुत्री का बाल्यकाल। शैलपुत्री के बाल्यकाल में उनके सौंदर्य, भक्ति और शौर्य के कई अद्भुत किस्से मिलते हैं। वह पर्वतराज हिमालय के घर में अत्यंत स्नेह और प्रेम के साथ पली बड़ी। उनके माता पिता उन्हें देवी मानते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। शैलपुत्री ने बचपन से ही दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया था। जब वह छोटी थी तभी उन्होंने अपनी माता पिता की सेवा में तत्पर रहना और तपस्वियों की संगति में समय बिताना आरंभ कर दिया था। शैलपुत्री का मन सदैव धर्म और तपस्या में लीन रहता था। उन्हें संसार की मोहमाया से कोई आकर्षण नहीं था। वह अपने बाल्यकाल से ही गहन आध्यात्मिकता में रुचि रखती थी और प्रकृति के समीप रहकर ध्यान और साधना में समय बिताती। पर्वतराज हिमालय भी उनकी इस प्रवृत्ति को समझते थे और उन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता दी। देवी शैलपुत्री का ध्यान, भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण देखकर ऋषि मुनि और देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। हर कोई जानता था कि ये कन्या साधारण नहीं है और इसके भीतर अपार दिव्यता छिपी हुई है। धीरे धीरे शैलपुत्री ने अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें ज्ञात हुआ कि वह सती है, जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन त्यागा था। शैलपुत्री की तपस्या। शैलपुत्री ने जब अपने पूर्वजन्म की स्मृतियों को पुनः प्राप्त किया, तब उनके मन में भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो उठी। उन्होंने ये निश्चय किया कि वह गहन तपस्या करेंगी और भगवान शिव को अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त करेंगी। इस निर्णय के बाद शैलपुत्री ने अपने माता पिता की अनुमति से तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी। वह पर्वतों की ऊंचाइयों में जाकर तपस्या करने लगी, जहां न कोई साधन था और न ही कोई सुविधा। उन्होंने अपने जीवन के सभी सुखों और विलासों का त्याग कर दिया और केवल भगवान शिव की ध्यान साधना में लीन हो गईं। शैलपुत्री की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित हो गए। उन्होंने कई वर्षों तक केवल हवा और पानी पर जीवित रहते हुए तपस्या की। उनके तप से पृथ्वी और आकाश भी प्रभावित हुए और प्रकृति ने भी अपनी गति को धीमा कर दिया। देवी की तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह शैलपुत्री के समर्पण को स्वीकार करें। भगवान शिव, जो स्वयं भी ज्ञान और तपस्या के स्वामी है, शैलपुत्री की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वह प्रकट होकर शैलपुत्री के सामने आए और उन्हें वरदान दिया कि वह उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। शैलपुत्री की ये तपस्या दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। ये भी दर्शाता है कि देवी का जीवन हमें तप, त्याग और भक्ति का मार्ग दिखाता है, जो जीवन की हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम है। शैलपुत्री और भगवान शिव का पुनर्मिलन। शैलपुत्री की तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें पुनः पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार देवी शैलपुत्री ने अपने पिछले जन्म की यात्रा को पूर्ण किया और भगवान शिव के साथ पुनः विवाह किया। यह विवाह समस्त संसार के लिए एक आदर्श बना, जो ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाते। शैलपुत्री ने यह प्रमाणित किया कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। देवी शैलपुत्री और भगवान शिव का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ।
इस विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि और महापुरुष उपस्थित हुए। ये विवाह न केवल शैलपुत्री और भगवान शिव के पुनर्मिलन का प्रतीक था, बल्कि ये दर्शाता था कि देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन से संसार में संतुलन और शांति स्थापित होती है। नवरात्रि में शैलपुत्री की पूजा। शैलपुत्री देवी की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। नवरात्रि का ये पहला दिन देवी की भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। इस दिन भक्तगण देवी शैलपुत्री की आराधना करते हैं और उनसे शक्ति, साहस और समर्पण की प्राप्ति की कामना करते हैं। शैलपुत्री को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है और नवरात्रि के पहले दिन भक्त सफेद वस्त्र धारण करते हैं और शैलपुत्री की मूर्ति के समक्ष सफेद पुष्प अर्पित करते हैं। शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक बल और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। उनकी आराधना से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। भक्तों का विश्वास है कि शैलपुत्री की कृपा से संसार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। शैलपुत्री का महत्व। शैलपुत्री देवी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे धैर्य, तपस्या और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। शैलपुत्री ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समर्पण और तपस्या से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। शैलपुत्री की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता का कितना महत्व है। शैलपुत्री ने अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके केवल भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उनका जीवन यह दर्शाता है कि भक्ति और समर्पण से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। शैलपुत्री का वैश्विक संदेश। शैलपुत्री का जीवन केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कथा में छिपे संदेश हमें ये सिखाते हैं कि कैसे आत्मनियंत्रण, तपस्या और समर्पण से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है।